आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में। ये एक लर्निंग सीरीज मैंने चालू करी थी जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता प्लस जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उन सब के लिए है, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके एडवांस तक जर्नी लेके जाने वाला हूं। आज मैं एक सिंपल सा टॉपिक, सिंपल नहीं है, बहुत धमाकेदार है, हम सब की रुचि रहती है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में। अब ये ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना बड़ा खतरनाक बॉम्ब है जिसको जो भी पकड़ने जाता है फट जाता है। ऐसा मैं नहीं, सेबी बोलती है। सेबी क्या बोलती है? जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करता है 90% लोग मार्केट में लूज कर रहे हैं पैसा। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% जो लोग हैं वो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। क्यों लूज कर रहे हैं? क्या हमें प्रॉपर नॉलेज है? क्या प्रॉपर ज्ञान है? चलिए आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेसिक आज बताने वाला हूं और बेसिक का एडवांस धीरे धीरे मैं अपडेट करूंगा कि ऑप्शंस में अगर आपको एंट्री करनी है तो ये पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। बहुत सिंपल पढ़ेंगे, मैंगो लैंग्वेज में सिखाएंगे, यानी कि आप ही के लैंग्वेज में सिखाऊंगा और आसानी से समझकर फिर आप ऑप्शंस में उतरेगा तो काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे स्टार्ट करें, उसमें ऑप्शंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आप लोगों ने सुना होगा हीरो या जीरो, यानी कि मैं 2-4 प्रीमियम पे बाइंग कर लूं, ब्लास्ट हो जाएगा, 100-200 रुपए आ जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। और आपने मीम भी देखा होगा कि ऐसे बंदा सोच रहा है अरे हाँ आज मैं 10,000 क्वांटिटी लूंगा, 20 रुपए में बेचूंगा, 20,000 प्रॉफिट आएगा, फिर 20,000 के कल 20,000 क्वांटिटी लूंगा, फिर 40,000 क्वांटिटी लूंगा और मैं माला माल मिल जाऊंगा और फिर पैसा ही पैसा होगा। आपने सुना होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस एक हेज इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, यानी कि अपने पोर्टफोलियो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस शेयर ले रहे हो, क्या गारंटी है वो इन्फोसिस यहां से तेजी जाएगा, गिरावट आएगी? मान लो आपके पास 5 करोड़ के इन्फोसिस है, ये कोई भी XYZ क्वांटिटी, जो बड़े प्लेयर्स होते थे मोटा क्वांटिटी उनके पास होता था, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो भी उन्होंने हेज किया है, जो भी उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, उसको हेज करने के लिए हम ऑप्शंस को यूज करते थे कि भैया हमारा कैपिटल ओवरनाइट अगर मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिली तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट हो, यानी कि इन शॉर्ट एक इंश्योरेंस हमारे पास हुआ करता था। आज की डेट में आपको बड़े बड़े अच्छे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया है कि ऑप्शन से बनेगा हीरो या जीरो, रात बनोगे माला माल। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं स्टार्टिंग से कि ऑप्शंस में कैसे पैसे बनेगा और क्या आपको करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों अब समझ लेते थोड़ा सा किताबी नॉलेज, क्योंकि किताबी ज्ञान बिना दिए आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे किताब से पढ़ना है तभी समझ में आएंगे, नहीं तो हैरी सर तो कुछ भी बोल रहे होंगे। तो चलिए किताबी ज्ञान दे। What is an options? तो आइए लैंग्वेज समझ लेते हैं। ऑप्शंस आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। जो मैंने आपको बताया डेरिवेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है। Hence their value depends on the value of an underlying instrument, जो कि मैंने बताया underlying instruments in the sense shadow की बात करिए आसान शब्दों में। चलिए underlying instruments can be stock हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, करेंसी हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती है और एनी अदर सिक्योरिटीज हो सकती है। यानी कि अगर हैरी है, हैरी का एक ही शेडो का, राइट, तो यहां पे हैरी के अलावा ये सारे हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, कमोडिटीज भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, इंडेक्स के ऊपर भी काम करते हो, इनके ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए सारी चीज होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या? जैसे आप किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो तो उसको बोलते हो ना कि भैया मैं 3 महीने के लिए काम करूंगा, 4 महीने के लिए काम करूंगा, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट गिव्स एन इन्वेस्टर्स द राइट। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शंस में आपको राइट मिलता है टू बाई और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बाय अ स्पेसिफिक डेट। आगे मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। डोंट वरी। नाउ इट्स गिव अ राइट टू बाई नॉट एन ऑब्लिगेशंस। यानी कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करने की बात करते हैं, ऑप्शंस को बाइंग करने की बात करते हैं, तो वो एक राइट होता है कि भैया मेरे पास राइट है, मैं उसको बाइंग करके किसी भी रेट पे बेच के कभी भी बेच के गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निकल जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। घबराओ मत, 10-12 नहीं है, सिर्फ 2 है, एक कॉल और दूसरा पुट। यहां पे अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ध्यान से नोट कर लो, आपको CE यानी कि कॉल बाइंग करना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है यानी कि आपको PE और
पुट क्या करना है, अगेन बाइंग ही करना है आपको, यहां पे भी बाइंग करना है। अगर जहां मैं बाइंग की बात कर रहा हूं, इट्स अ राइट, ये एक राइट है आपका कि भैया आप जो बाइंग कर रहे हो। तो कॉल ऑप्शंस क्या है, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कैन बाई कॉल ऑप्शंस इन स्टॉक्स वेयर दे कैन फील दैट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग शेयर्स विल बी इंक्रीज बिफोर द एक्सपायरी डेट। मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगता है कि भैया मान लो 29 सितंबर को एक्सपायरी ऑप्शंस के, राइट, तो आपके पास 29 सितंबर 3:30 तक का टाइम होता है कि इसके बीच में आप अपनी चीज को एग्जिट कर लोगे, जो भी बाइंग कर रहे हो उसको एग्जिट करके निकल जाओगे। तो यू हैव अ राइट टू बाई कॉल ऑप्शंस। अगेन इन सच केसेस इन्वेस्टर्स कैन लॉन्ग कॉल ऑप्शंस टू प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। अगर प्राइस जाएगा तो वो पैसा कमा लेगा। अब यहां पे क्या है, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आप पुट बाई करते हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कॉल बाई करोगे, मार्केट डाउन जाएगा पुट बाइंग करेंगे। अब पुट कैसे बाइंग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, कौन सा बाइंग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। राइट, सो मार्केट में हमेशा आपको पता है मार्केट चलता कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर बायर है तो सेलर भी होगा, सेलर है तो बायर होगा, प्राइस इसी तरीके से मूवमेंट करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ लेते हैं, जहां पे एक सेलर होगा और एक बायर होगा, ये दोनों रहेंगे तभी मार्केट में उछाल आएगा या फिर गिरावट आएगी। अगर इन दोनों में से एक भी बंदा गायब हो गया, सिर्फ सेलर आ गए, तो मार्केट गिरता चलेगा। उठेगा कब, जब यहाँ पे बायर पार्टिसिपेट करेगा। तो बायर एंड सेलर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स है जो आपने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ लोगे। अब मैं बात करता हूं बायर्स के बारे में, ध्यान से समझना। बाई कॉल्स, बाई पुट्स, ओनली राइट, जो मैंने आपको बताया, द राइट टू बाई, अगर हम बाइंग कर रहे हैं, बायर जो करता है। अब जो सेलर है, जो हमने सुना होगा, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, यानी कि प्रीमियम को सेल करके बैठ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता बट वो प्रीमियम को सेल करके बैठ जाते हैं ये सोचकर कि भाई ये प्रीमियम जाके लास्ट डीके होगा, यानी एक्सपायरी के टाइम तक उसका जीरो हो जाएगा, तो मैं भैया उतना प्रीमियम लेके चला जाऊंगा। ऑप्शन सेलर होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। जो ये ऑप्शन सेलर है, सेल कॉल को, सेल पुट को, ठीक है, वो दोनों केस में यहां पे सेल ही करेगा। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो क्या सेल करेगा, कॉल सेल करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या सेल करेगा, पुट को सेल करेगा, रिवर्स करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा और वो बायर है तो क्या बाई करेगा दोस्तों, कॉल बाई करेगा, राइट। अगर मार्केट में उसको ऊपर ही दिख रहा है और वो बायर नहीं, वो सेलर है, तो वो क्या सेल करेगा, वो पुट सेल करेगा, वो पीई को सेल करेगा, सो दैट मार्केट और ऊपर जाएगा तो प्रीमियम के जो पी के जो प्रीमियम है वो गलते चले जाए, मेल्ट होते चले जाए। करेक्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है, द ऑब्लिगेशन टू सेल, इसके पास ऑब्लिगेशन है, ऑब्लाइज है ये बंदा कि भैया मुझे सेल करना ही पड़ेगा। मार्केट जब एक्सपायरी आएगी उसके बीच में कभी भी, जो भी मंथली या वीकली एक्सपायरी है उसके बीच के आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया पेनल्टी और उसके बाद इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी आपके पास। चलिए अब आप समझ लेते हैं हम लोग कि बायर ऑफ एन ऑप्शंस, अगर वो बायर है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, पे अ प्रीमियम। वो क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है, जिसके बदले उसको रिसीव द राइट मिल जाता है, वो राइट उसको मिल जाता है। प्रीमियम पे करके पैसा, उसको प्रीमियम पे करके उसको राइट मिल जाता है कि बॉस अब मेरी मर्जी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा तो मेरे ऊपर है, मैं चाहे 500 रुपए खरीद के 1000 बेचूं, 500 खरीद के 2000 बेचूं, दैट इज माई राइट। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए उल्टा हो जाता है, ध्यान समझो। ऑप्शन अगर ये पे कर रहा है प्रीमियम तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो ऑप्शन सेलर है वो रिसीव करेगा प्रीमियम को, ये पे करेगा और ये रिसीव करेगा प्रीमियम को। ये जब पे कर रहा है तो
उसको राइट मिलता है, और जब ये रिसीव करता है तो उसको ऑब्लिगेशन मिलता है। ऑब्लिगेशन यानी कि बॉस आने वाले टाइम पे तुझे ये माल वापस बेचना पड़ेगा, मार्केट में नहीं बेचेगा पेनल्टी ठोक देंगे तेरे ऊपर। तो ये अनलिमिटेड लॉस के लिए लायबल होता है कि भैया अनलिमिटेड लॉस हो जाए नो प्रॉब्लम, मैं आपको पे करूंगा। बट इसके केस में अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। ऑटोमेटिकली मान लो 100 रुपए का प्रीमियम पे बाई किया, ये बाइंग किया उसने, ठीक है, कॉल को बाइंग करा, इसका मैक्सिमम लॉस क्या है? 0। कितने का लॉस है? 200, मतलब 100 रुपए का लॉस है, राइट? 100 रुपए का लॉस है मैक्सिमम। बट ऑप्शन सेलर इसी को वो सेल करता है, तो अगर नीचे की तरफ आएगा 0 तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 100 से अगर 0 आया तो 100 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बाई चांस उल्टा चलेगा तो 100 का 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो अनलिमिटेड लॉस होता है। अब आप बोलोगे सर हम तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, वो अलग गेम है, वो अलग गेम है। यहां पे हम बात कर रहे हैं अगर कोई चीज को हम बाइंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ? तो ऑप्शंस बायर का लिमिटेड रिस्क होता है और ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि प्राइस इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं। अब इन शॉर्ट आपको 4 चीजें ऑप्शंस के लिए ध्यान रखनी है। पहला कॉल बाई, दूसरा पुट बाई, राइट? अब कॉल सेल और पुट सेल, ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान समझ लो, यानी कि लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, ठीक है? सिमिलरली कॉल को अब क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, और पुट को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। यही चीज है। अब इसी को किताबी लैंग्वेज में आपके आसान शब्दों में लिख दिया है, जो सो दैट आप ये ना बोलो सर हैरी सर हम नहीं मानते, हम तो बुकिश नॉलेज मानते हैं। तो बुकिश वाले जो बंदे हैं, जो किताबी कीड़े हैं, उनके लिए मैंने पीपीटी बना दिया, ध्यान समझ लो। तो अ लॉन्ग कॉल क्या होता है? ऑप्शंस, अगर मैं कोई भी बाइंग कर रहा हूं ऑप्शंस के अंदर, आई हैव अ राइट कि मैं उस इंस्ट्रूमेंट को किसी भी रेट पे बेच दूं। 100 रुपए में खरीद के 200 में, 400 में, 500 में, 10,000 में, कितने मेरी मर्जी, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड रिस्क, राइट? अगर मैं सेल कर रहा हूं तो लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क, तो वो ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको बेचना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते बिना बेचे, करेक्ट? तो इन शॉर्ट वो चीज किसमें लगेगी? जब आप सेलर हो, जब आप कॉल या पुट को सेल करते हो, जब आप कॉल और पुट को सेल करते हो तब लगता है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है, जैसे कि हमने सोचा लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क, अब जो अनलिमिटेड रिस्क आ रहा है वो कौन देगा? तो यहाँ पे ऑब्लाइज होता है ऑप्शन सेलर कि बॉस जो भी आपका रिस्क है, जो भी आपने लॉस बुक किया है, वो आपको पे करना ही होगा बाय डिफॉल्ट, नहीं तो नहीं माना जाएगा, आपको पेनल्टी ठोकी जाएगी। तो वो आप ऑब्लाइज होते हो, जो भी लॉस हो आप पहले से बोलते हो कि यस मेरा एक एग्रीमेंट है कि जो भी लॉस होगा वो मैं आपको भरपाई करके दूंगा। सो जब भी आप ऑप्शंस पर ट्रेड करना चाहते हो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो आपके सामने है। सबसे पहले जो भी आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, आपको प्रीमियम पे ट्रेड करना होता है, आपको एक्चुअल वैल्यू पे काम नहीं करना होता है। दूसरा, उसकी एक्सपायरी होती है जो ऑलमोस्ट, अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं तो वो मंथली एक्सपायरी होती है, हर महीने का लास्ट थर्सडे होता है, वो डेड एंड होता है, वो लास्ट एक्सपायरी होती है, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाता है, तब तक आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। तीसरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, बहुत जबरदस्त है, बिना इंट्रिंसिक वैल्यू जाने आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप सबसे बड़ा गैम्बलिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ये मैं आपको कवर करूंगा नेक्स्ट उसमें। नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है? अब यहां पे आपको ट्रेड करना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस में। स्ट्राइक प्राइस क्या है? वही जो स्पॉट प्राइस है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस जो कि 1900 के आसपास मान लो, समझ लो 1900, उसके बाद हो सकता है 1920, उसके बाद होता है 1940, सिमिलरली 1880, उसके बाद 1860। तो आपने नोटिस किया 20 का गैप है इसके अंदर, 20 का मल्टीप्लीकेशन है, आपने नोटिस किया 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 20 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, हर प्रीमियम का, हर स्टॉक का अपना अपना स्ट्राइक प्राइस होता है। तो अब इन्फोसिस में 20 का गैप है, इसके बीच में 20 का गैप है, राइट? तो ये जो क्या होंगे, ये सारे स्ट्राइक प्राइस आपके कहला जाते हैं, इसको बोलते हैं सारे स्ट्राइक प्राइस। अगर आपको मार्केट ऊपर लग रहा है, आज 1900 रुपए का प्राइस है, आपको लगता है यार ये 2000 हो जाएगा 10 दिन के अंदर, तो आप 1900 का कॉल ना लेकर आप 2000 का प्रीमियम बाई कर लो, क्योंकि हम काम किस पे करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2000 के स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम होगा उसको बाई कर लूंगा। सो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। अब मैं वो 2000 का प्रीमियम क्या लूंगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में।
इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है जो कि मैंने बताया है कि प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस कितना है 400 का है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो भी हर एक्सचेंज के हिसाब से होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज लॉट साइज होता है। अब सेटलमेंट ऑफ एन ऑप्शंस जो कि एक्सपायरी। तीसरा नो ऑब्लिगेशंस टू बाय और सेल, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। दो लोग हैं मार्केट में, एक आदमी और एक लड़की। देखो ये आदमी जो है ऑप्शंस बायर है, ये जो लेडी है ये ऑप्शन सेलर है। एक एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकली, ये आदमी बोल रहा है आई वुड लाइक टू बाय रिलायंस कॉल ऑप्शंस, ये बोल रहे हैं ओके पे मी द प्रीमियम। मैंने क्या बताया, अगर ये पे करेगा वो रिसीव करेगी, राइट? तो इसने क्या बोला, पे मी द प्रीमियम, प्रीमियम दे दो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ठीक है? अब मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अब देखो कैसे ट्रेड होता है। इफ यू आर अ ऑप्शंस बायर यू हैव अ राइट और शी इज हैविंग ऑब्लिगेशंस, राइट? तो मेरे को इसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और वो रिसीव करे। कैसे? रिलायंस इंडस्ट्रीज 250 का लॉट साइज है, दिस इज अ लॉट साइज कि इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, इससे नीचे नहीं दूंगा, ये सेबी का रूल है। अगर 2 लॉट लोगे तो 500 हो जाएगा, 4 लॉट लोगे तो 1000 हो जाएगा। तो लॉट साइज है, मल्टीपल लॉट ले सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं प्रीमियम कितना है, 50 रुपए का। 50 रुपए का प्रीमियम, एक लॉट 250 का, कितने का हो गया, 12,500 रुपए का। यानी कि ये 50 रुपए में एक लॉट लेके 12,500 रुपए का वो ऑप्शंस बाइंग कर लेगा और ये रिसीव कर लेगी कि भैया डील डन। अब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे होगा, लास्ट में पता चलेगा एक्सपायरी तक प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बात की बात है, करेक्ट? ये सिंपल सा एग्जांपल किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। अब काम कैसे करना है वो समझ लो। अब ऑप्शंस में काम करने के एक्चुअली में स्ट्राइक प्राइस का आपको सेलेक्ट करना होता है। मान लो अगर ऑप्शंस में आपको लगता है कि ये निफ्टी ऊपर जाएगी, तो अगर ऊपर जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करो, कितना प्रीमियम दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसको थोड़ा सा डेप्थ में गोता लगाते हैं। चलिए कॉल का एग्जांपल दे रहा, इफ सीएमपी ऑफ द रिलायंस इज 2500, मान लो 2500 का रिलायंस का अभी सीएमपी चल रहा है जो स्पॉट प्राइस में चल रहा है, राइट? सो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम ट्रेड कैसे करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को अच्छा होता है, कौन सा प्रीमियम हमें देना रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो कैसे समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये लॉजिक पे समझा देता हूं कि हमें सेलेक्ट करने में हेल्प होगी, क्या मैं सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर पा रहा हूं, क्या मैं सही प्रीमियम, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट और एट द मनी, मतलब क्या प्रीमियम जो दे रहा हूं क्या सही वैल्यूएशन पे है, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे 3 कंसेप्ट है, पहले आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, यानी कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो एप्पल का जो प्राइस है 200 रुपए 1 kg का, फॉर एग्जांपल, राइट? अब 200 रुपए के नीचे जो भी है, जो भी 200 रुपए के नीचे होगा वो सारे के सारे इन द मनी में चले जाएगा। मान लो 200 रुपए के ऊपर जो भी है वो आउट ऑफ द मनी चले जाएगा और एट द मनी ये आ जाएगा। ये मैंने मैंगो भाषा में समझाया, आपके और मेरे आम भाषा में मैंने समझाया। अब मैं आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में जो मार्केट में दिखता है वो एग्जैक्ट दिखाता हूं, रूबरू दर्शन कराता हूं, जिसको हम बोलेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। एक ऑप्शन चेन जहां पे जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स है सबका बही खाता है, एक कच्चा चिट्ठा है जहां पे आपको सारी चीजें दिखेंगी, एक भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस नहीं होगा, सारी की सारी वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। चलिए अब उस तरफ जाते हैं। सो दोस्तों ये है एनएससी की वेबसाइट, यहाँ पे आपको लिखना है सीधे एनएससी की वेबसाइट में या गूगल पर डाल देना ऑप्शन चेन एनालिसिस, फटाक से खुल के आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये है पूरा बही खाता, ये है कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सारे के सारे चीजें आपको दिख रही है, जहां पे आपको दिखता है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, सो मेनी थिंग्स विल कम अप। अगर मैं बात करूं, ये जो साइड होता है ये कॉल का साइड होता है और ये जो साइड होता है ये पुट का साइड होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मार्केट, आपको तेजी में बैठना है तो आप कॉल बाई करोगे, आपको अगर नेगेटिव लग रहा है, मार्केट में बेरिश दिख रहा है तो आप पुट बाइंग करोगे। इफ यू आर ऑप्शन सेलर तो आप क्या करोगे, अगर मार्केट नेगेटिव लग रहा है तो आप कॉल को सेल करोगे, अगर मार्केट पॉजिटिव लग रहा है तो आप पुट को सेल करोगे। क्लियर? आपको देखना क्या है, ये आपका ओपिनियन मार्केट के हिसाब से आपको यहां पे देखना है। नाउ अब इन द मनी क्या है, तो मैं सबसे पहले नीचे आता हूं, ठीक है, आपके सामने। अब देखो ये क्रीम कलर का दिख रहा है, ये क्रीम कलर का दिख रहा है, इसका जो संगम है, तो इनका जो संगम है जहां पे ये
समझ रहे हो आप? ये समझ जाओ जो हो रहा है वही मार्केट में आपको देखना है, यानी कि इस जगह पे और इस जगह पे। तो यहां पे ये क्रीम ऑटोमेटिकली इन द मनी में चले जाएगा। अब ये जो संगम है यानी कि 25,000, 50,000, 25,100 ये आपका एट द मनी आ जाएगा। अब मैं अगर कॉल साइड की बात करूं, ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। पुट साइड की बात करूं, ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। यहां पे क्लियर हो गया कंसेप्ट? सिंपल, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। एट द मनी अगेन इन डिटेल ऑप्शन चेन एनालिसिस में बता रहा हूं, जहां पे संगम है वो एट द मनी है, जो ये क्रीम कलर है ये सारे इन द मनी है, और जो व्हाइट कलर है ये आउट ऑफ द मनी है। सिंपल, बिना इफ यू आर ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर, बिना इसको रीड कर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप मार्केट में ऑप्शन से पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए सभी बोलते हैं 90% लोग मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं वो लॉस करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसको रीड कैसे करना है। ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको सिखाऊंगा, टू बी कंटिन्यूड।